हाय हेलो व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने मानव भूगोल में प्रवसन माइग्रेशन वाले टॉपिक को शुरू किया था। माइग्रेशन का मतलब होता है, प्रवसन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश कर जाना। जब आप लोग कॉलेज में भी जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आप एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं कि आप वहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ आए, यहाँ आपका माइग्रेशन हुआ है। माइग्रेशन का मतलब यही है, प्रवसन का मतलब ही यही है, अपने एक मूल स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाना प्रवसन कहलाएगा। क्लियर बात है? फिर अगर हम लोग बात करते हैं प्रवसन के परिणाम की, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रवसन के परिणाम की या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन की, कि जब जैसे कि दो स्थान है ए और बी, जबकि हम लोग जैसे यहाँ समझाते हैं ए स्थान है और ये बी स्थान है। जब यहाँ से यहाँ लोग माइग्रेट कर रहे हैं ए स्थान से बी स्थान पर, तो क्या क्या परिणाम यहाँ हो रहे हैं और क्या क्या परिणाम यहाँ हो रहे हैं। जो प्राप्त कर रहा है उससे क्या परिणाम हो रहे हैं और जहाँ से लोग जा रहे हैं उस क्षेत्र में क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रवसन अथवा जनसंख्या के उत्प्रवास की प्रक्रिया दोनों ही स्थानों, जहाँ से वे जाते हैं और जहाँ वे जा रहे होते हैं, मतलब यहाँ से वो गए और जहाँ पर वो आए, के समाजों में, दोनों ही के अर्थव्यवस्थाओं में और दोनों ही के पर्यावरण को ये फैक्टर प्रभावित करता है। क्लियर बात है? और ये प्रभाव पारिस्थितिकी में, समाज में, अर्थव्यवस्था में जो ये प्रभाव है, ये अनुकूल भी हो सकता है और ये प्रतिकूल भी हो सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि प्रत्येक प्रवासी अपने स्वभाव अनुसार अपने मूल स्थान के वातावरण का निर्माण नवीन पर्यावरण के बीच में करना चाहता है। मतलब जैसे कि आप पर्टिकुलर किसी जगह पर रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेवाड़ वाली क्षेत्र में रहते हैं और आपको किसी कारणवश यहाँ से जयपुर जाना है, तो आप प्रयास करेंगे कि जिस माहौल में आप यहाँ पर रह करके आए हैं वैसा का वैसा माहौल आप वहाँ क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपको राजस्थान से दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली में जाकर भी दाल बाटी बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर बात है? तो ये होता है, प्रत्येक प्रवासी अपने स्वभाव अनुसार अपने मूल स्थान के वातावरण का जो निर्माण है वो नए पर्यावरण के बीच करना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह संस्कृति और वह सभ्यता को समृद्ध बनाता है। कैसे? जैसे कि अगर आप राजस्थानी लोग अगर दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली जाने के परिणाम स्वरूप आप लोग क्या करेंगे, वहाँ का खान पान, मतलब वहाँ के लोगों को ये बताएंगे कि हमारे यहाँ पर तो इस तरह का खान पान है, हमारे यहाँ पर तो ये सारे गाने सुने जाते हैं, हमारे यहाँ पर तो इस तरह का पहनावा, इस प्रकार के ओकेजन में हम लोग इस तरह का पहनावा पहनते हैं। तो वहाँ के लोगों को जब ये चीज़ें अच्छी लगेगी, ये खान पान अच्छा लगेगा, तो वो भी उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, वो भी उस चीज़ को अपनाएंगे। इस तरह से सभ्यता का आदान प्रदान होता है और सभ्यता समृद्ध बनती है। तो एक प्रभाव तो ये हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, मतलब जहाँ से प्रवसन हो रहा है और जहाँ हुआ है, तो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, प्रवासी व्यक्ति, उसके परिवार, उसकी जनसंख्या और जननांगिकी संरचना में संख्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। सामान्य रूप से घने बसे और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से कम घने बसे और अधिक संसाधन वाले क्षेत्रों की ओर प्रस्थान होता है। अब इस लाइन का मतलब आप थोड़ा सा समझिए कि सामान्य रूप से क्या होता है कि ये एरिया है और एक ये एरिया है, यहाँ पर संसाधन की मात्रा उच्च है। फॉर एग्जांपल आप चलो यहाँ देखते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, परिणाम स्वरूप जो रिसोर्सेज हैं वो हो गए यहाँ पे कम। इस क्षेत्र में पॉपुलेशन बहुत कम है परंतु रिसोर्सेज है उच्च। क्लियर बात है? तो प्रवसन कैसे होगा? यहाँ से यहाँ की ओर होगा, ये तो मानते हैं। ये जगह खाली होती जाएगी और ये वाली जगह आपकी भरती जाएगी। तो यही ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संख्या में गुणात्मक परिवर्तन होता है, संख्या बढ़ती है अथवा घटती है। जहाँ से गए हैं वहाँ घटेगी, जहाँ की ओर गए हैं वहाँ बढ़ेगी। सामान्यतः घने बसे और अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों से लोग कम बसे और अधिक संसाधन, जहाँ पे अधिक संसाधन मिले और जहाँ पॉपुलेशन भी कम हो, की ओर लोग प्रस्थान करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि इसके द्वारा मानव संसाधनों और भौतिक संसाधनों के बीच एक उत्तम संतुलन प्राप्त करने की स्थिति बनती है और मानव संसाधनों का पुनर्आवंटन होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, हम लोग कहते हैं कि सबसे उत्तम स्थिति क्या है। सबसे उत्तम स्थिति के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज ये बराबर मात्रा में हो, तो हम लोग कहेंगे ये सबसे उत्तम स्थिति है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो
तो क्या होगा कि जब प्रवसन होता है तो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या का भार है और यहाँ बहुत कम जनसंख्या है तो यहाँ से इधर की ओर प्रवास होगा और यहाँ के संसाधनों पर भार कम हो जाएगा और यहाँ के संसाधन अनुकूलित हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों बराबर करने का प्रयास प्रवसन करता है। क्लियर बात है। फिर अगर हम लोग बात करें कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण जननांकिकीय विशेषताओं में भी ठोस रूपांतरण लेके आता है। जैसे जनसंख्या में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले तो उसकी निरपेक्ष संख्या बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 100 लोग थे और यहाँ पर 20 लोग थे, यहाँ के 10 लोग यहाँ चले गए तो यहाँ पे 100 ऑब्वियस यहाँ 90 हो जाएंगे, वहाँ 30 हो जाएंगे। ये तो एक होता ही होता है। निरपेक्ष संख्या के अंदर तो परिवर्तन होगा, घनत्व में परिवर्तन होगा, वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के अंदर परिवर्तन होगा, जनन प्रक्रिया में परिवर्तन होगा, मृत्यु दर, आयु, लिंग, शिक्षा, इन सब संरचनाओं में भी परिवर्तन होता है। क्लियर बात है। फिर अगर हम लोग बात करें अप्रवास के स्थान पर जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। अब आप देखिएगा कि जिन स्थानों पर अप्रवास हुआ है, मतलब जहाँ पे लोग आए हैं, उस स्थान में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी और वहाँ के संसाधनों पर भी अतिरिक्त भार पड़ेगा और नए आकर जो बसने वाले लोग हैं वो संभावित संसाधनों का अधिक वैज्ञानिक ढंग से दोहन करने का सामर्थ्य में भी वृद्धि करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्षेत्र के अंदर अभी तक, जैसे ब्राज़ील की बात करूं मैं, तो ब्राज़ील के अंदर अभी तक संसाधनों का उतना उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग जाकर के बसना शुरू कर दें तो वहाँ पर उपलब्ध सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होने की संभावना रहती है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं एक और परिणाम की, तो शिक्षित और प्रशिक्षित जो लोग हैं वो अपने उत्प्रवास से जो नए स्थान पर शिक्षा और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ से शिक्षित लोग अगर कमाने के लिए या पढ़ाने के लिए या किसी और क्षेत्र के अंदर जाकर के प्रवास करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में भी शिक्षा का प्रसार होगा। क्लियर बात है। अब ये यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। वैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मतलब ये कहना चाहते हैं कि दो प्रदेश हैं और इन दोनों ही प्रदेशों में जनसंख्या और संस्कृति किस तरह से प्रभावित होती है ये आप देखिएगा। ये बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, देखिएगा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स। क्लियर है। ये क्या करता है, इस ए देश को छोड़ करके कहाँ जाता है, इस बी देश के अंदर जाकर के रहने जाता है। ठीक है। फिर तो क्या होगा, इसका सीधा, सबसे पहली बात तो इसका सीधा असर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 लोग रहते थे पहले से और यहाँ पर भी पहले से 100 लोग रहते थे। अब यहाँ पर कितने हो गए, 99 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए, 101 हो गए। सबसे पहला असर, जनसंख्या में वृद्धि होगी एक प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में जनसंख्या में कमी होगी। क्लियर बात है। ये सामान्य रूप से लघु अवधि का है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर ये यहाँ ही पर जाकर के बस जाए और यहाँ पर इसकी और पीढ़ियाँ जन्म ले ले, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो अब आप देखिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर घनत्व बढ़ेगा, लोगों की संख्या बढ़ रही है तो घनत्व बढ़ेगा। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी भी। ये कैसे बढ़ेगी, अब आप देखिएगा। जीवन प्रत्याशा का मतलब है आप कितनी लंबी उम्र जी रहे हैं औसत। जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोग कितनी लंबी उम्र जीते हैं, क्योंकि अब ये व्यक्ति यहाँ गया है, शादी करी और बच्चे हुए हैं, तो बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, अभी तो वो 60-70 साल जीने की उसकी प्रत्याशा है। तो यहाँ के एवरेज में ये 60-70 साल जुड़ जाएंगे तो इसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। क्लियर बात है। तो आप देखिएगा कि ये जो जननांकिकीय परिवर्तन इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में हुआ है, ये भी प्रवसन का ही एक कारण रहा है। फिर अगर हम लोग बात करें कि यद्यपि संसाधन और उसका जो उपयोग है वो समाज और अर्थव्यवस्था के प्रवास से प्रभावित होता है, लेकिन जो अप्रवासी लोग हैं, जो आने वाले लोग हैं, किसी देश में प्रवास करके आए हैं, उन्हें भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे नगरीय क्षेत्रों में आए हैं। तो इन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों की तरह खुला स्थान नहीं मिलेगा, अच्छे मकान नहीं मिलेंगे, स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी और इन्हें धूल, धुएं और जो इनके स्वास्थ्य पर नगरीकरण का जो बुरा असर होगा ये भी इनको पड़ता है। इनको भी ये चीज़ें झेलनी पड़ती है, ये भी एक परिणाम है। और अगर हम लोग बात करें तो फिर उन्हें वहाँ जा कर के वहाँ के भोजन के लिए भी अनुकूल होना पड़ेगा। वहाँ का
वहाँ का उपलब्ध भोजन किस प्रकार का। आप लोग दिल्ली में जाइए, आप लोग यहाँ रहते तो अब यहाँ पे छोले भटूरे इतने नहीं खाते, लेकिन वहाँ पे आपको सब जगह चाउमीन और छोले भटूरे के ज़्यादातर सेंटर मिलेंगे, तो आपको नहीं चाहते हुए भी कई बार वो खाना पड़ेगा। तो मतलब आपको अनुकूलन करना है, फिर इससे आप कई सारी बीमारियां भी मोल लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम होता है। एक होता है कि दो नृजातीय जो लोग हैं, दो प्रकार के जो नृजातीय लोग हैं, उनके भौतिक संपर्क से भी जैविकीय विशेषताओं में परिवर्तन आता है। कैसे आता है? जैसे अफ्रीका के अंदर जो लोग हैं उनके स्किन का रंग ब्लैक है, और अमेरिका और यूरोप के अंदर जो लोग हैं उनकी स्किन का रंग थोड़ा वाइट है। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में संपर्क में आए तो एक नई प्रजाति का जन्म होता है, एक नई नृजातीय संस्कृति का जन्म होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम होता है प्रवसन का। और प्रवसन से कई सारी गंभीर बीमारियां, जैसे कई प्रकार के वायरस हो गए, एड्स हो गया, और कई सारी की समस्याएं भी आती है सामने। आज जैसे कोरोना वायरस है, ये इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो सरकार ने सबसे पहला काम किया था वो किया था प्रवसन पर रोक लगाई थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने जाने पर रोक लगाई थी। कारण था कि इससे इस प्रकार की बीमारियां ज़्यादा फैलती है। क्लियर बात है। फिर अगर हम लोग बात करें कि जो अप्रवासी होता है, अप्रवासी मतलब आने वाला, किसी क्षेत्र में आने वाला जो लोग होते हैं वो अपनी भाषा, अपने धर्म और अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के उस क्षेत्र में आते हैं। तब एकीकरण की जो समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। जैसे कनाडा के अंदर हम लोग बात करें तो कनाडा में अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच लोग और कई सारे लोग जो है वहाँ जाकर के बसे। क्लियर बात है। तो ब्रिटिश लोगों में, मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोगों में और फ्रांसीसी लोगों के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। वहीं हम लोग भारत में बात करें तो भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, और श्रीलंका के अंदर तो पर्टिकुलर बात करें सिंहली जो लोग हैं उनका तमिल लोगों के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इनमें दो नृजातीय संस्कृति के जो लोग हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी प्रवसन के कारण देखने को मिल सकता है। वास्तव में अगर हम लोग बात करें कि जो अप्रवासी जो लोग हैं ये अपने धर्म को, संस्कृति को, भाषा को न सिर्फ सुरक्षित रखना चाहते हैं वरन उसका विस्तार भी करना चाहते हैं। जैसे आप आज देखिएगा, जैसे भीलवाड़ा कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर बंगाल से जो लोग आए हुए हैं वो वहाँ पर दुर्गा पूजा का और वहाँ के खान पान का ये आयोजन ये बहुत धूमधाम से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को ये अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। तो जब इस धर्म को मानने वाले लोग जब यहाँ पर आते हैं तो या तो दूसरे जो वहाँ के मूल लोग हैं या तो उनका उनसे कॉन्फ्लिक्ट होगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो एक बहुत अच्छी संस्कृति का, बहुत अच्छी सभ्यता का सृजन हमें देखने को मिलता है कि ये लोग और ये लोग जब आपस में मिलकर के रहेंगे, दो अलग अलग भिन्न भिन्न कल्चर वाले लोग जब आपस में मिलकर के किसी स्थान पर रहते हैं तो वहाँ की सभ्यता और वहाँ की संस्कृति में और ज़्यादा इजाफा होता है। एक और प्रभाव जब हमें देखने को मिलता है वो है लोगों का आहार संबंधी प्रभाव, मतलब खान पान से संबंधित प्रभाव। आप देखेंगे भारत के लोग या चीनी लोग जब अमेरिका, यूके, यूरोप और ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर अपने मूल स्थान का रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। जैसे इंडियन रेस्टोरेंट हो गया या चाइनीज़ रेस्टोरेंट हो गया, और वो खाना वहाँ चलता है, मतलब वहाँ के लोग भी खाते हैं और वहाँ पर रहने वाले इनके मूल स्थान वाले लोग भी खाते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से कुजीन का एक्सचेंज हो रहा है, खान पान का भी एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए देखिएगा आप बाहर के लोग भी हमारे यहाँ के रसगुल्ला हो गया, समोसा हो गया या फिर चाउमीन हो गया, चाइनीज़ खाना, या फिर आज आप लोगों को भी अगर हम लोग देखें तो आप लोग भी आज चाउमीन जैसा खाना खा रहे हैं या मंचूरियन खा रहे हैं, तो ये सारा का सारा चाइनीज़ फूड है। आज जब नॉर्थ इंडियन लोग साउथ इंडियन खाने को बड़ा चाव से खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं माइग्रेशन का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ के कल्चर से रूबरू हो रहे हैं, वहाँ के लोग हमारे कल्चर से रूबरू हो रहे हैं, तो हम आपस में एक नज़दीकी पाते हैं। क्लियर बात है। अब अगर हम लोग बात करें कि विभिन्न नृजातियों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के एक साथ रहने के कारण जो अंतःक्रिया होती है उससे बेसिकली क्या होता है, सभ्यता का संवर्धन होता है। क्लियर बात है, और उसे बढ़ावा मिलता है। और यही प्रवसन का समाज को सबसे बड़ा लाभ कहा जा सकता है। जब दो विभिन्न कल्चर वाले जो लोग हैं, भिन्न भिन्न कल्चर वाले जो लोग हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो जो सभ्यता है वो और ज़्यादा संवर्धित होती जाती है, और ज़्यादा अच्छी होती जाती है। और यह प्रवसन का सबसे सकारात्मक और सबसे बड़ा परिणाम हम कह सकते हैं। तो ये रहे प्रवसन के परिणाम, और इसके अंदर आप केवल यही नहीं और भी अनेकानेक परिणाम हैं जो आप इसमें जोड़ सकते हैं।
प्रवसन नाम का टॉपिक ऐसा है जिसको आप अखबार में भी पढ़ेंगे तो अलग अलग देशों में, और न सिर्फ अलग अलग देशों में, भारत में भी प्रवसन को लेकर के कई सारे मुद्दे हमेशा से उठाए गए हैं। जैसे कि भारत में जब हम लोग पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो वहाँ पर बांग्लादेशियों का जो प्रवसन हुआ है हम लोग उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। वहीं जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश या फिर वहाँ की बात करें तो वहाँ पर चीन से प्रवसन, अप्रवसन और ये सब समस्या हमें देखने को मिलती है। वहीं दक्षिण भारत में श्रीलंका से, और भारत में भी कुल मिला के ये अनेक समस्याएं हम लोग देखते हैं। आप इन्हें डिटेल में स्टडी कीजिएगा। अगर ये करंट अफेयर्स में अगर इस प्रकार का कोई मुद्दा आता है तो आप उसे गौर करके उसका मूल कारण और उसके परिणाम पर विशेष ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।